तो हमने गारंटी दी है, जिसको कहते हैं कि शपथ पत्र दिया है, और अगर दिया है तो पूरा कैलकुलेट करके दिया है। अब बीजेपी इसको इसकी परेशानी है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करें। चुनावों में वायदे करना, घोषणाएं करना और उसके बाद जुमले करार देना, ये तो बीजेपी का काम है। बीजेपी और मुख्यमंत्री थोड़े कुछ घबराहट में हैं और तिलमिला रहे हैं। हिमाचल में चुनावों को लेकर कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटी पर मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने पलटवार किया है और भाजपा नेताओं को अपने दिमाग का इलाज करवाने की नसीहत दी है। राजेंद्र राणा ने कहा कि चुनावों में घोषणाएं करना और बाद में उन्हें जुमला करार देना ये भाजपा का काम है। कांग्रेस जो भी वादे करती है उसे पूरा करती है और इतिहास इसका गवाह रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब पहले 5 गारंटी की बात कही थी तो मुख्यमंत्री तब से घबराहट में है और तिलमिला रही है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावों में जा रही है और सत्ता परिवर्तन तय है। लोगों में गुस्सा है और 5 साल में लोगों को निराशा हाथ लगी है। प्रदेश में विकास हुआ ही नहीं है और कर्मचारियों में भी रोष है। वहीं राणा ने मुख्यमंत्री के रिवाज बदलने के दावे पर भी तंज कसा और कहा कि 4 उपचुनावों में प्रदेश की जनता ने क्या जवाब दिया है। उपचुनावों में जनता ने ट्रेलर दिखाया है और नवंबर में पूरी पिक्चर जनता भाजपा को दिखाएगी। हम तो पहले भी तैयारी थे 2017 में, और अब वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनका स्वागत है, वो चुनाव लड़ें। ये मसला बीजेपी का है, कांग्रेस का मसला नहीं है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस की तरफ से जो है वो हम लोग तैयार हैं। हम चुनाव की पूरी तैयारी कर चुके हैं। 5 साल लगातार लोगों के बीच में, लोगों की सेवा में रहे हैं और सुजानपुर की जनता ने फैसला करना है। बीजेपी किसको चुनाव लड़ा रही है, ये बीजेपी फैसला कर ले। बीजेपी सिद्धांत बनाती है, बीजेपी नियम बनाती है और वो नियम उनको पालना करनी या नहीं करनी वो देखें। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने चुनाव लड़ना वो लड़े। हमें सुजानपुर की जनता पर पूरा। चुनावों में वायदे करना, घोषणाएं करना और उसके बाद जुमले करार देना, ये तो बीजेपी का काम है। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है और इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने पब्लिक के साथ कोई भी वायदा किया है तो उसको निभाया है। और जहां तक प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रश्न है कि वो इस पे जो है वो चुटकी ले रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जब से कांग्रेस ने पिछले कल से और इससे पहले भी 5 जो है वो घोषणाएं करी थी, उसके बाद बीजेपी और मुख्यमंत्री थोड़े कुछ घबराहट में हैं और तिलमिला रहे हैं। हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव में जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन है, लोगों में गुस्सा है। लोग पिछले 5 साल निराशा के दौर से गुजरे हैं। विकास थम गया है, प्रदेश कर्जे में डूबा है, कर्मचारी निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, बेरोजगार जो हैं वो हताश हैं, उनके साथ इस सरकार ने बेईमानी करी है। पेपर लीक के बहाने पेपर बेचे गए हैं। महंगाई के नाम पर इस सरकार आई थी, महंगाई आसमान पार कर गई है और 300% कई चीजों को लेकर 300% रेट इन्होंने बढ़ाई है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए मिल रहा है। 70 रुपए की कड़वे तेल की बोतल आज 210 रुपए में मिल रही है। इसलिए 300% रेट बढ़ाए हैं। इसलिए जनता इनको सबक सिखाने के मूड में है। सत्ता परिवर्तन है और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को भाप भी रहे हैं, एहसास भी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे विश्वास के साथ, लोगों का विश्वास, लोगों का साथ लेकर चुनाव में उतर रही है। और हम सब लोग एकजुट होकर और कार्यकर्ताओं में जोश है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं लोगों का आशीर्वाद लेकर। और हिमाचल प्रदेश में जब सरकार जैसे ही बनेगी, 10 दिन के अंदर अंदर हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन जो है उसको बहाल करने का हमने वायदा किया है, जिसको हम निभाएंगे। बार बार बोल रहे हैं, हर मंच पर बोल रहे हैं और अभी तो हमने गारंटी दी है, जिसको कहते हैं कि शपथ पत्र दिया है। और अगर दिया है तो पूरा कैलकुलेट करके दिया है। अब बीजेपी इसको इसकी परेशानी है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात को भी समझना चाहिए कि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने 4 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को क्या जवाब दिया है और जो ट्रेलर था वो उन्होंने देखा है। पिक्चर का इंतजार करें। नवंबर के पहले हफ्ते हिमाचल प्रदेश की जनता को पिक्चर दिखाने वाली है और
अगर चारों की चारों 100% जो है कांग्रेस ने जीती हैं, तो लोगों का विश्वास फिर से कांग्रेस में जो है वो बना है। और हम लोगों के विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम चुनाव में उतरे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता हिमाचल के विकास के लिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाएगी। रिवाज नहीं बदलेगा, सत्ता बदलेगी। और क्लेम करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उपचुनावों में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने क्लेम किया था, दावा किया था कि हम चारों की चारों सीटें जीत रहे हैं। तो जवाब तो जनता ने दिया था। और रही आप कुछ पैसे की बात कर रहे हैं, पैसा हिमाचल प्रदेश में कोई कमी नहीं है। पैसा कहां से लाना है, पेंशन कहां से देनी है, इस पे कोई बहुत ज्यादा बर्डन हिमाचल प्रदेश के एक्सचेकर पर पड़ने वाला नहीं है। अभी 2002 में जो लोग सर्विस में आए हैं, 3 में आए हैं, अभी तो उनका रिटायरमेंट के लिए बाकी है। अगर 2003 से पहले सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन दे सकती थी, तो आगे देने में क्या हर्ज है। एक आदमी 25 से 30 साल प्रदेश की सेवा करके जाता है और जब वो रिटायर होता है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा जो है वो सरकार ने खत्म की है। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक जेई सेवा करके, नौकरी करके रिटायरमेंट हुई और न्यू पेंशन के हिसाब से उसको 1017 रुपए पेंशन लग गई। 30 रुपए रोज के 32 रुपए उसको पेंशन लग गई। आप ये बताओ कि 30-32 रुपए रोज के किसी व्यक्ति को पेंशन लगाएंगे तो वो क्या सोचेगा। ओके, मजाक, ये तो बहुत बड़ा मजाक है। इसलिए प्रदेश के कर्मचारियों का पैसा है, प्रदेश के कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए और हम ये हक दिलाने के पक्षधर हैं। जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने फैसला किया, हमने भी फैसला किया कि प्रदेश के कर्मचारी को सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से उनको जो है पेंशन जो है दें। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।